चैप्टर 68। वो सब लड़के जो विपिन को मार रहे थे मानसी को देखकर एकदम से पीछे हट गए। मानसी को वहाँ देखकर विपिन को हैरानी हुई, लेकिन वो उससे कुछ भी पूछने की हालत में नहीं था। विपिन एकदम से नीचे गिर गया। मानसी का दिल अचानक से ठहर गया और वो रोते हुए विपिन के पास बैठ गई। विपिन, तुम्हें क्या हुआ? विपिन, आंखें खोलो। मानसी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सक्षम ने अपने ओंठ आपस में दबा लिए और वहाँ खड़े लड़कों को घूर कर देखा। सक्षम इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जैसे वो नर्क का देवता हो। सब लड़के डर गए और वो बिना बोले ही वहाँ से जल्दी भाग गए। इतने में मन और कार्तिक भी वहाँ आ गए। उन्होंने जब अपने सामने ये सब देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने एक नज़र सक्षम को देखा जिसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, और फिर वो एक दूसरे को देखकर अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों नीचे झुके और उन्होंने विपिन को उठाने की कोशिश की, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने उसे उठाया और कार की तरफ ले जाने लगे। मानसी जैसे ही उनके पीछे जाने लगी, सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली। रुको, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन विपिन, मानसी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उसे मन और कार्तिक लेकर जा रहे थे। ये कहते हुए सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद सक्षम और मानसी दोनों विला के हॉल में थे। मानसी ने अब रोना बंद कर दिया था और वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। सक्षम सोफे पर बैठा हुआ उसे इधर से उधर घूमते हुए देख रहा था। वो अभी तक क्यों नहीं आए? मानसी ने परेशान होकर कहा। सक्षम ने अपनी नज़रें घुमाई और दरवाजे की तरफ देखा। वो आते ही होंगे। सक्षम ने इतना कहा ही था कि मानसी ने परेशान होकर फिर से दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे मन और कार्तिक विपिन के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिए। विपिन की हालत अब ठीक लग रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर कुछ जगह दवाई लगी हुई थी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। सक्षम को अपने घर में किसी अनजान के आने से प्रॉब्लम थी। वो कभी भी किसी के अनजान को अपने विला में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ बात मानसी के भाई की थी। ये उसकी मानसी का भाई था, इसलिए इस बार सक्षम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मानसी जल्दी से विपिन के पास भागी। विपिन, तुम ठीक तो हो ना? मानसी की आवाज़ सुनकर विपिन ने अपना सर धीरे से ऊपर उठाया, मुस्कुरा कर देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने मुंह खोलना चाहा, मानसी ने जल्दी से कहा, कुछ मत बोलो, पहले आराम करो। मानसी के चेहरे पर अब जाकर थोड़ा सुकून आया था। रात का समय था। मानसी किचन में थी और वो कॉफ़ी बना रही थी। सक्षम भी अभी भी अपने स्टडी रूम से बाहर निकला था। उसने जब किचन में आते मानसी के हाथ में 2 कॉफ़ी के कप देखे तो उसका कठोर चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो गया। मानसी उसके सामने आई और बोली, क्या तुम्हें भी कॉफ़ी पीनी है? मानसी की कही बात सुनकर सक्षम का कोमल हुआ चेहरा वापस से कठोर हो गया। मानसी ने अपने हाथों में पकड़े कपों को देखा और सक्षम से कहा, ये मैंने अपने और विपिन के लिए बनाई है। अगर तुम पीना चाहते हो तो नौकर को बोल दो। ये कहकर मानसी वहाँ से चली गई। सक्षम को पता नहीं क्यों इस वक्त एक जलन का महसूस हो रहा था। अगर वो मानसी का भाई नहीं होता तो सक्षम उसका को अभी के अभी मार चुका होता। एक नौकर जो वहीं मौजूद ही काम कर रहा था, उसने मानसी और सक्षम की बातें सुन ली थी। वो जल्दी से सक्षम के आगे आया और सर झुकाते हुए बोला, सर, आप कौन से फ्लेवर की कॉफ़ी पीना चाहते हैं? सक्षम ने घूर कर उस नौकर को देखा। उसकी आंखें अब आग उगलने लगी थी। जब नौकर को जवाब न मिलने पर उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, 1 सेकंड के लिए वो नौकर कांप गया। अचानक से उनके आपस एक ठंडी हवा बहने लगी। उसने दोबारा से अपनी गर्दन नीचे झुका लिया और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा भी हिले। उसने अपनी सांसें रोक ली थी। वो ऐसे खड़ा था जैसे वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। एक पसीने की लहर उस नौकर के माथे से नीचे गिरी, लेकिन तभी सक्षम का फ़ोन बजा। उसका ध्यान भटका और उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जो नौकर वहाँ खड़ा हुआ था उसके एकदम से नीचे गिरने की आवाज़ आई। उधर सक्षम ने फ़ोन पर किसी से बात की और वहाँ से निकल गया।